हेलो हेलो। क्या हाल चाल? हेलो हेलो। क्या हाल चाल? कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यार मैं हूँ करण, जैसा कि तुम जानते होगे। और ये है तुम्हारा क्लास नाइन्थ का चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। और ये तुम्हारा फर्स्ट डेमो लेक्चर है जो कि क्लास नाइन का चैप्टर नंबर 8 है। और ये चैप्टर न्यू ऐड हुआ है सीबीएसई के सिलेबस में। तो चलो और देखते हैं, मेरे साथ तुम एक्सप्लोर करोगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का। तो देखो यार, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले मैं इसमें कवर करूंगा थ्योरी के पार्ट। मतलब ये सारे टॉपिक, सीक्वेंस क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि सबसे मेन पार्ट है इस चैप्टर का। ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक 70-80% तो इस चैप्टर का यही दोनों पार्ट है, ठीक है। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, प्रूफ ऑफ समेशन ऑफ एन नंबर्स, जो कि मुझे लगता है ये पेपर में तुम्हारे डायरेक्टली आ सकता है, तो इस वजह से मैं तुम्हें ये भी प्रूफ करवा दूंगा। और देखो, ये चैप्टर काफी आसान है। अगर तुमने एक दो चीज मास्टर कर लिया तो चैप्टर में तुम डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, नोट्स बनाओ प्रॉपर, और ये चैप्टर हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक चीज ढंग से देखेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है। मैथ्स देखो रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। मैं खुद जब पढ़ता था तो बहुत ही मतलब समझ समझ के मैथ्स को पढ़ता था, और उसमें प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब ये कह तो देते हैं बट बताते नहीं है। बट वही चीज है, तुम्हें फॉर्मूला और प्रैक्टिस हम दोनों यहाँ पे करवाएंगे। अभी थ्योरी है, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, और सारा चीजें झक्कास वे में कराने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यार, चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। एक्सप्लोर करेंगे साथ में एपीजीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके पहले देखो, कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले क्या स्टार्ट स्टार्ट में हम चैप्टर का नाम समझेंगे। अगर नाम ही नहीं समझे तो चैप्टर से मतलब क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो यार, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस नाम तो शायद तुमने सुना होगा। स्कूल में जाते हो, मैम क्या बोलती हैं, चलो चलो सब लोग सीक्वेंस से लाइन में लगा लो। एक छोटा सा बच्चा होगा जो सबसे आगे लग जाएगा, मैम मैं सबसे छोटा हूँ मुझे आगे लगा दीजिए। और वो सबसे आगे वाला बच्चा लगेगा और फिर सारे बच्चे लगेंगे। तो सीक्वेंस है ना, मैम बोलती है सीक्वेंस से लग जाओ। टीचर बोलते हैं ना कि सीक्वेंस से लाइन बनाओ। तो हर चीज घर में भी सीक्वेंस से हर चीज रखो, कपड़े ढंग से रखो। तो सीक्वेंस है क्या? चलो सीक्वेंस का डेफिनेशन देखते हैं, सीक्वेंस है क्या। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, highlighting the word ordered list of numbers. It follows particular pattern or a rule. तो देखो, तुम स्कूल में जाते हो, जब लाइन में लगते हो, वो एक रूल ही तो है, सेट ऑफ रूल ही तो है। ऐसे नहीं रैंडम नहीं खड़े हो सकते ना कि जो सबसे लंबा लड़का है वो आगे खड़ा हो जाए। अरे नहीं हो सकता भाई। सबसे छोटा है वो खड़ा होगा, फिर एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। तो उसको सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस एक ऑर्डर लिस्ट है नंबर का, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या? एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। प्रॉपर ऑर्डर मतलब जैसे पहला अगर 1 है तो 3 है, तो 5 है, तो 7 है। या फिर एक ऑर्डर्ड वे में, ऐसा नहीं कि रैंडम कि पहला 1 है, दूसरा 117 हो गया, दूसरा 520 हो गया, 520 या 512, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऑर्डर्ड वे में, ऑर्डर्ड वे में ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। एक सीक्वेंस क्या है? एक नंबर का ऑर्डर्ड लिस्ट है। लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, समझ गए। इट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न और अ रूल। अब पर्टिकुलर पैटर्न और रूल से यहाँ पे क्या तात्पर्य है वो समझेंगे। तो देखो यार, पर्टिकुलर पैटर्न और रूल से मतलब है कि एक रूल, सेट ऑफ रूल होता है ना कि यार इस वे में ही चीजें फॉलो करनी है। अब ऐसा तो नहीं होगा रैंडम चीजें फॉलो कर लोगे तुम। तो सीक्वेंस का मतलब ये है कि एक प्रॉपर वे और एक रूल होना चाहिए कि बड़ा छोटा है तो सबसे पहले लगेगा, थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। वैसे ही नंबर में देखते हैं। कैसे नंबर में कैसे देखेंगे? अगर पहला नंबर 1 है तो फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, बिल्कुल एक सीक्वेंस है, ठीक है। ठीक है, ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड एज टर्म। तो जो पहला वो, ये जो एक एक नंबर है ना इस लिस्ट में, एक एक नंबर, इनको हम बोलते हैं क्या? टर्म। टर्म मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो जो ऑर्डर लिस्ट का पूरा सीक्वेंस है, उसका जो एक एलिमेंट होता है उसको हम टर्म बोलते हैं। तो टर्म तुम समझ गए, सीक्वेंस ही होता है। अभी हम प्रोग्रेशन भी समझेंगे, फिर हम देखेंगे डिफरेंस क्या है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में, ठीक है। देखते हैं प्रोग्रेशन क्या है। अब प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट फॉलोज स्पेसिफिक रूल और पैटर्न। अरे भैया, अभी तो आपने बताया था यही चीज तो सीक्वेंस में भी बताया था। हाँ, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन एक खुद सीक्वेंस का ही टाइप है। बट इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि ये एक फिक्स्ड पैटर्न और रूल को फॉलो करता है।
जैसे एग्जांपल देता हूँ, सीक्वेंस में क्या है कि एनी ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे 1729। अब तुम लोग भैया ये सीक्वेंस कैसे है, अभी तो आपने बताया कि रैंडम नंबर नहीं होता, रैंडम नहीं है, थोड़ा ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व किए तो क्या पता चला, 1 के बाद 2 आया बट बीच में कुछ और था, फिर दूसरा नंबर आएगा तो देखो यहाँ ऑर्डर्ड कैसे है, देखना पहला है 1, फिर एक छोड़ के 2, तो इन 1 और 2 में क्या रिलेशन है, एक का डिफरेंस है। ये सेकंड पे था 7, फिर यहाँ 9, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों दो में डिफरेंस है। तो देखो है तो ऑर्डर्ड ही लिस्ट ही है, बट बीच में रैंडमनेस तो है थोड़ा बहुत, कि पहले 1 था फिर 7 आ गया अचानक से, फिर 2 था, मतलब बीच में ऑर्डर्ड भी है, बट इसके तरह एक फिक्स्ड पैटर्न और रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, रेगुलर इंटरवल नहीं है उसका। इन द सेंस कि रेगुलर इंटरवल का मेरा मतलब क्या है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म में ऐसा नहीं है कि पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, मतलब प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोग्रेशन में नंबर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जैसे देखो प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इन विच नंबर इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेगुलर वे, रेगुलर वे में होगा, बट यहाँ पे क्या था, 1 के बाद 2 आया, 1 के बाद 7 आया, फिर 2 आया और फिर 9 आ गया। तो नंबर देखो इधर तो नंबर बढ़ रहा है बट इधर नंबर कम हो रहा है, आई मीन इधर नंबर बढ़ रहा है इधर नंबर बढ़ रहा है, बट नंबर बढ़ने का मतलब है रेगुलर वे में नहीं। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ एक दूसरा, 1 यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं तुम्हें देखता हूँ 112, और यहाँ पे मैं तुम्हें देता हूँ 110, आई मीन चलो ठीक है, ये देखो तो एक नंबर तो बढ़ रहा है बट दूसरा नंबर कम हो रहा है, तो ये सीक्वेंस हो सकता है। सीक्वेंस का मतलब है एक ऑर्डर लिस्ट तो नंबर का हो गया, बट प्रोग्रेशन उसका ही एक टाइप है जिसमें ऐसा होगा कि या तो नंबर बढ़ेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा 1 3 5 7 9, ऐसे बढ़ेगा, दो दो का डिफरेंस है, या तो कम होगा जैसे 110 108 106, ऐसे रेगुलर इंटरवल में कम होगा, तो या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में यार बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये सीक्वेंस हो सकता है बट प्रोग्रेशन नहीं, प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। सी हियर, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, प्रोग्रेशन खुद ही एक सीक्वेंस है ऑफ नंबर दैट फॉलोज स्पेसिफिक रूल और पैटर्न, जो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, और अ सीक्वेंस इन विच नंबर इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेगुलर वे। तो बस तुम समझ गए प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सीक्वेंस मतलब ऑर्डर लिस्ट का, ऑर्डर लिस्ट होगा नंबर का जिसमें एक पर्टिकुलर रूल और पैटर्न फॉलो होगा, बट प्रोग्रेशन उसी का सब टाइप है, मतलब उसी का एक टाइप है, एक सीक्वेंस ही है प्रोग्रेशन भी, बट इसमें या तो नंबर इंक्रीज होगा या तो नंबर डिक्रीज होगा, और रेगुलर वे में। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है एक ही सीक्वेंस में, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं, डिफरेंस भी क्लियर हो गया। प्रोग्रेशन में देखो, वहां प्रोग्रेशन जैसे 2 4 6 8, दो दो का डिफरेंस, यहाँ देखो दो डिफरेंस, यहाँ देखो दो डिफरेंस, और यहाँ भी देखो दो डिफरेंस। तो ये पर्टिकुलर ये बढ़ रहा है, अब ऐसा बीच में नहीं होगा कि 2 के बाद कुछ 9 आ गया, तो वो नहीं। ऑर्डर्ड देखो, ऑर्डर्ड तो दोनों है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों। इसमें क्या, ये भी तो ऑर्डर्ड ही है कि फर्स्ट के बाद ये 2 आ रहा है, फिर इधर 3 आएगा, और इधर 112 आया 110 आया, तो फिर इस टर्म को छोड़ के 108 आएगा। तो ऑर्डर्ड तो ये भी है, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि ये एक ही चीज फॉलो नहीं कर रहा है, या तो बढ़े या तो घटे या तो सेम रहे ना। बट इसमें क्या है, प्रोग्रेशन में ये एक ही चीज को फॉलो करेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, और एक रेगुलर वे में बढ़े। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8, 2 के बाद 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो ठीक है, तुम समझ गया कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन बहुत आसान चीज है, ये देख लेते हैं। अब आते हैं एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्म। एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्म का मतलब क्या है, तो देखो यार, पहले इसको भी रिवाइज करेंगे। एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव दो टाइप का अलग अलग फॉर्म होता है। अभी लिखने का एक पैटर्न होता है, अब तुमको क्वेश्चन में पूछेगा ऐसे, क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, ठीक है, प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन दे देगा, और पूछेगा क्या कि इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म बताओ और इसका रिकर्सिव फॉर्म बताओ, तो तुम कैसे बताओगे, आओ देखते हैं, और इसका मतलब भी समझेंगे कि आखिर होता क्या है ये एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्म। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फॉर्म फॉर्मूला बोल रहा है कि इट यूजेस द टर्म पोजीशन नंबर एन। एन क्या होता है, और एन को समझते हैं। एन कुछ नहीं होता यार, एन का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, या फिर कहते हो कि एन का मतलब एन वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तुम, ऐसे तो जनरली नंबर ऑफ टर्म के लिए यूज करते हैं, बट एन इज इक्वल टू 2 रखोगे तो दूसरे टर्म को डिनोट कर रहा है, एन इज इक्वल टू 4 रखोगे तो जो चौथा टर्म है ये उसको डिनोट कर रहा है, एन इज इक्वल टू 5 रखोगे तो ये फिफ्थ टर्म को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो एन का मतलब यही है कि अलग अलग वैल्यूज का इनपुट करोगे और जो टर्म आएगा उसको हम बोलते हैं, वो टर्म को डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इट यूजेस द टर्म पोजीशन नंबर एन टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। कैलकुलेट इट्स वैल्यू का क्या मतलब है, तो यार एन की जैसे एग्जांपल देखो, टी एन इज इक्वल टू 2n-1,
तो अब इसमें तुम n की वैल्यू रखोगे तो तुम्हें अलग अलग वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं। Tn टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू वन रखो, एन इज इक्वल टू वन रखे तो T1 है। अब ये क्या है पता है, T1 T2 क्या है, अब Tn लिखा है ना, अब Tn में तुम n इज इक्वल टू वन रखोगे तो T1 हो जाएगा, टू रखोगे तो T2 हो जाएगा। बस ये वैल्यू चेंज हो रही है और अलग अलग टर्म को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। T1 n इज इक्वल टू वन रखे, चलो n इज इक्वल टू वन रखो तो टू इंटू वन माइनस वन कितना आया, वन। T2 रखो तो टू की वैल्यू टू रखे तो टू इंटू टू माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री। T3 रखे तो क्या हुआ, टू इंटू थ्री माइनस वन, सिक्स माइनस वन फाइव। तो बस ये कुछ नहीं है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का मतलब है कि जब तुम्हारा एक सीक्वेंस जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक टाइप का सीक्वेंस दिया है तुमको या प्रोग्रेशन दिया है तुमको, मान लो एपी ही दी रही, अभी तुमको बताएंगे, अब समझाएंगे एपी होता क्या है, बट यहाँ पे देख लेते हैं एपी। एपी दी रहेगी, मान लो कुछ दिया है, ये टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है, वही जो प्रोग्रेशन अभी लिया था एग्जाम्पल, मैंने प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल लिया, टू फोर सिक्स एट, ये प्रोग्रेशन है। तो तुमको बोलेगा इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म लिखो। एक्सप्लिसिट फॉर्म का मतलब कि ऐसा लिखो कि हम एन की वैल्यू पुट करें और वो हमारा जो टर्म था वो मिल जाए। तो अगर इसका देखें तो इसका तुम लिख सकते हो, बाद में जो आएगा मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो आएगा ऐसे, ठीक है, वो ऐसे आएगा। तो टू एन डायरेक्ट तुम रखे टू एन, अब टू एन इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म है। अब वैल्यू पुट करो, चलो एन इज इक्वल टू वन पुट करना, चलो एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो क्या आएगा, टू। एन इज इक्वल टू टू पुट कर दो, चलो एन इज इक्वल टू टू पुट किए तो टू इंटू टू, टू इंटू टू फोर, फिर एन इज इक्वल टू थ्री पुट किए तो क्या आएगा, टू इंटू थ्री सिक्स। देखो टू फोर सिक्स, ये हम निकालेंगे कि टू एन ही क्यों आया इसका, बट मतलब समझो ओवरऑल कि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का मतलब क्या है कि तुम्हें एक्सप्लिसिट फॉर्म में उसको लिखना है, ऐसा लिखना है कि हम n की वैल्यू अलग अलग पुट करें, मतलब n इज इक्वल टू वन टू, और जो सीक्वेंस या फिर जो भी प्रोग्रेशन था वो हमें मिल जाए। जैसे यहाँ पे टू एन था, जो मैंने बताया, भी तुम्हें सिखाऊंगा भी टू एन आया कैसे, ठीक है। n इज इक्वल टू वन पीट किए टू आया, n इज इक्वल टू टू पुट किए फोर आया, तो ये प्रोग्रेशन मिल रहा है। एक्सप्लिसिट फॉर्म कुछ नहीं होता, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का मतलब होता है कि ये फॉर्म निकालना, क्वेश्चन में निकलता कैसे है, एन, एन की पोजीशन मतलब टर्म पोजीशन यूज करके उसकी वैल्यू निकालने को ही एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कहते हैं। तो ये आसान है, अभी हम तुम्हें बताएंगे भी कैसे निकाला कैसे जाता है एक्सप्लिसिट फॉर्म। उसके पहले तो और देखते हैं दूसरा चीज, उसके पहले हम देखते हैं ये रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल, अब भाई रिकर्सिव रिकर्सिव देख के तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा ये रिकर्सिव का मतलब क्या है, कुछ तो रिपीटिशन टाइप का मुझे समझ है नाम से। चलो देखते हैं मतलब क्या है। यार रिकर्सिव रूल बोल रहा है डिस्क्राइबिंग सीक्वेंस बाय रिलेटिंग टर्म टू प्रीवियस टर्म। तो यार रिकर्सिव रूल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक सीक्वेंस देता हूँ या कोई एक प्रोग्रेशन देता हूँ, लो प्रोग्रेशन मैंने दिया तुमको टू फोर सिक्स एट, जो अभी लिया, ये टू फोर सिक्स एट, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मतलब इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग सीक्वेंस दी रहेंगी, मतलब सेट ऑफ नंबर दिए रहेंगे, दो चार छह आठ, जिसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। रिलेशन का मतलब पहला टू है फिर फोर है, दो का डिफरेंस, देखो इन दोनों के बीच में दो का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में दो का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में दो का डिफरेंस, मतलब एट माइनस सिक्स टू, सिक्स माइनस फोर टू, फोर माइनस टू टू। ऐसा नहीं जैसे छोटे में कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो में तुम्हें देख के दिमाग लगाना पड़ता है यार इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन, उसी टाइप का सीक्वेंस भी वही है। इस पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे, अलग अलग सीक्वेंस दिए रहेंगे, अलग अलग प्रोग्रेशन दिए रहेंगे, हमको उसके बीच का कुछ टर्म निकालना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो तुम देखोगे बाद में, ठीक है। तो चलो देखते हैं रिकर्सिव रूल। हाँ रिकर्सिव रूल पढ़ रहे थे। रिकर्सिव रूल कहता है ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस को बाय रिलेटिंग टर्म टू प्रीवियस टर्म। इसका मतलब लेट मी एक्सप्लेन यू। इसका मतलब है कि मान लो कोई सीक्वेंस रहा, जैसे सीक्वेंस मैंने अभी दिया, क्या सीक्वेंस है, टू फोर सिक्स एट और टेन। तो अब इस प्रोग्रेशन में, इस सीक्वेंस में तुम क्या चीज देख रहे हो, इस सीक्वेंस में देख रहे हो दो दो का डिफरेंस है। अब इसका मतलब पता है क्या है कि अगर तुम्हें ये सीक्वेंस दे दिया, तुमसे बोला कि इसका रिकर्सिव फॉर्मूला बनाओ, तो रिकर्सिव फॉर्मूला बनता कैसे पता है, रिकर्सिव फॉर्मूला मतलब पहले टर्म को तो तुम लिख लो, पहला टर्म है ए इज इक्वल टू टू, लिख लिया, बट अब आगे वाले मतलब सिक्स और फोर या फिर टेन और एट में दो टर्म को पकड़ो, कोई दो टर्म मैंने ये पकड़ लिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन बना दो। रिलेशन कैसे, मतलब ऐसे कि मैं हूं 6 फुट का, मान लो, अरे ये मत बोलो, चलो असली हाइट नहीं बताना है मेरे, ठीक है। मान लो मैं हूं 6 फीट का और कोई और है जो है 4 फीट का, मैं उससे क्या बोलूंगा, भाई तुम मेरे से 2 फीट कम हो,
मतलब मैं 6 फीट हूं, अगर मेरे से 2 फीट कम कर दिया जाए, लो 2 फीट कम हो गया, तो मेरे बराबर वो हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये मेरे हाइट और उसके हाइट का एक रिलेशन है, ठीक है। तो बस रिलेशन ही हमको बनाना है किसी दो टर्म का। अब ये प्रोग्रेशन है, तो ऑब्वियसली हर दो टर्म आपस में एक टाइप का सेम ही चीज फॉलो कर रहे होंगे ना। मतलब 4 और 6 इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 2। 8 और 10 इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। तो रिकर्सिव फॉर्मूला में तुम्हें एक सीक्वेंस दी रहेगी, एक टाइप का प्रोग्रेशन दिया रहेगा, जिसमें तुम्हें उसका रिकर्सिव फॉर्मूला बनाना है। और रिकर्सिव फॉर्मूला बनेगा कैसे, डिस्क्राइबिंग सीक्वेंस रिलेटिंग टर्म टू प्रीवियस टर्म। मतलब कोई एक टर्म पकड़ो, उसको प्रीवियस टर्म से उसका रिलेशन बना दो। कैसा रिलेशन, जैसे तुम बनाते हो, दो लोग को देख लिया, अरे ये तो पक्का ये है, वो रिलेशन तुमने बनाया ना। सेम दो टर्म को, दो लोगों का एक आपस में जो कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब पहला टर्म और उसके पीछे का, उसका पिछले वाला टर्म, प्रीवियस टर्म, रिलेटिंग टर्म टू प्रीवियस टर्म, इसी को बोलते हैं क्या, रिकर्सिव फॉर्मूला। अब बनाते कैसे हैं, आओ देखते हैं, आओ समझते हैं। और बहुत आसान है, तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा रिकर्सिव फॉर्मूला बनाना है, कोई एक सीक्वेंस रहेगी, तो कैसे बनाते हैं देखते हैं, आओ। ये रहा तुम्हारा जो दिया है क्वेश्चन में। बनाना कैसे, किसी दो टर्म को मैंने पकड़ लिया, तुम 8 10 को पकड़ लो, तुम 6 4 को पकड़ लो, या कुछ भी। पहले तो एक तो लिख दो, a इक्वल टू 2 है, लिख दिया पहला टर्म, तो ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद देखो, मैंने पकड़ा 8 और 10 को, ये मैंने लिया 8 और 10 को। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन, अरे भैया इतने भी तो हम बेवकूफ नहीं है, भले क्लास 9th में है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, 8 और 10 में क्या रिलेशन, 8 में +2 करोगे क्या आएगा, 10, बस सिंपल वही है। अगर मैंने इसको माना tn टर्म, क्योंकि बहुत सारे टर्म है ना, तो मैंने इसको मान लिया, इसको मान लिया टी nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म मान सकते हो, अभी तो इसमें nth टर्म मान रहा हो कि कोई ये nth टर्म है, तो ये क्या होगा, n-1 टर्म होगा। अरे भैया ये कैसे लिख दिया, भाई अगर कोई 10वां नंबर है तो उसके पिछले वाला कितना होगा, 9वां नंबर होगा। तो अगर कोई nth नंबर है तो उसके पिछले वाला n-1 होगा। 10 में से तुमने पिछले वाले करने के लिए क्या किया, एक माइनस ही तो किया। तो सेम यहाँ पे nth था तो n-1 कर दिया, तो उसके पिछले वाला नंबर आ गया, ठीक है। तो बस वही चीज है, ये टर्म है, टीएन मतलब nth टर्म को डिनोट कर रहा है, और tn-1 का मतलब एक पीछे वाले टर्म को डिनोट कर रहा है। तो आप देखते हैं लिखते कैसे हैं ये फॉर्मूला, हम रिकर्सन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो दो के बीच का तुमने रिलेशन देख लिया, क्या है दो के बीच का रिलेशन, दो का डिफरेंस है, तो मैं क्या लिखूंगा, tn इज इक्वल टू tn-1। अब कैसे तुम बोले, लिख लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो, या tn जो था वो 10 था, क्योंकि तुमने दो नंबर पकड़ा है ना, मैं भी दो नंबर पकड़ा हूँ, ये 8 और 10 लिख लिया। दूसरा क्या था 8। अब ये इक्वल तो है नहीं, तुमने इक्वल टू का तो साइन लगा दिया, बट इक्वल तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर मैंने दो ऐड कर दिया तो बराबर हो गया। सेम तुमने लिखा nth टर्म में ये, अब इसमें +2 कर दो तो बराबर हो गया। अब इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रिकर्सिव फॉर्म या रिकर्सन फॉर्मूला, रिकर्शन फॉर्मूला, ठीक है, समझे। तो मतलब कोई दो टर्म पकड़ो, उन दोनों के बीच का रिलेशन बनाओ। कोई दो टर्म मतलब ऐसा नहीं कि ये 10 पकड़ लिए 4 पकड़ लिए, नहीं, प्रीवियस टर्म मतलब कंसेक्यूटिव टर्म, 10 हो तो 8 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो रिकर्सिव रूल और रिकर्सिव फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्क्राइब द सीक्वेंस बाय रिलेटिंग टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म। दो कंसेक्यूटिव टर्म या फिर एक टर्म उसके प्रीवियस टर्म का रिलेशन को ही रिकर्सन फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ भी दे रखा है कि t1 इज इक्वल टू 1 और ये वाला tn इज इक्वल टू tn-1 + 3। यहाँ भी तुम बना सकते हो, तुम लिखोगे कैसे, अब मान लो यही चीज सीक्वेंस तुम्हें दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन में दिया, अब बोला कि फाइंड द रिकर्सन फॉर्मूला ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो कैसे लिखना है बताए, तुम्हें लिखना है क्या, t1 इज इक्वल टू 2, पहला टर्म 2 है, इसको मैंने 1 से डिनोट किया क्योंकि 1 का मतलब क्या है, पहला टर्म। तो t1 इज इक्वल टू 2 है। उसके बाद मैंने रिलेशन क्या बनाया था, tn इज इक्वल टू tn-1, मतलब ये जो टर्म है, कोई भी टर्म पकड़ लो, चलो इस बार 6 और 4 देखते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है और इस टर्म में रिलेशन क्या है, अगर 4 में +2 कर दूं, 4 में +2 कर दूं तो 6 आ जाएगा। ऐसे इक्वेशन बनाते हैं ना। इक्वल टू का साइन कब लगता है, जब ये चीज और ये चीज बराबर हो। तराजू कब बराबर होगा, जब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाए। तो 6 और 4 कब बराबर हो जाए, 4 में 2 को ऐड कर दो तो ये बन गया। अभी nth टर्म को डिनोट कर रहा है, nth टर्म मतलब इसमें n इक्वल टू तुम कुछ भी रखो, चलो देखते हैं, n इक्वल टू 3 रखते हैं, n इक्वल टू 5 रखते हैं, ठीक है। तो t5 इज इक्वल टू 5-1 4 +2, मतलब पांचवा टर्म और चौथे टर्म में क्या रिलेशन है, ये पांच, चौथे टर्म में दो ऐड कर दो तो वो बन जाएगा। और देखते हैं पांचवा टर्म क्या है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म और ये पांचवा टर्म। पांचवा टर्म और चौथे टर्म में क्या रिलेशन है, पांचवा टर्म और चौथे टर्म में इतना ही रिलेशन है कि चौथे टर्म में +2 कर दूं, 8 +2 कर दूं तो पांचवा टर्म मिल जाएगा, जो कि है 10, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिकर्सन फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस एक जो टर्म है
10 उसके प्रीवियस वाले टर्म से उसका रिलेशन। रिलेशन कैसे? तुम टी के फॉर्म में लिख सकते हो, ए के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मन वैसे लिख सकते हो, बस हाँ एक वेरिएबल के टर्म में लिखना ना, ये टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन और प्लस टू कर दूंगा तो रिलेशन बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? रिकर्जन फॉर्मूला। और रिकर्जन फॉर्मूला का तुमने देख लिया कि कैसे चीजें हो रही हैं, तो बस आसानी से तुमको समझ में आ गया। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया, सीक्वेंस हो गया, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सॉरी एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? जनरल मतलब जनरलाइज करना किसी चीज को। कैसे जनरलाइज करना? यार ये लड़का डेली 4 बजे ही क्रिकेट खेलता है। अब ऐसा नहीं, किसी दिन ऐसा नहीं कि डेली का मतलब तुम बोल दी कि भाई डेली मतलब डेली ही खेलता है। अरे खेलता है मतलब डेली का जनरलाइज कर रहे हो ना तुम किसी चीज को। तो यहाँ पे जनरलाइज का क्या मतलब होता है पता है? मान लो कि कोई एक नंबर है, कोई एक सीक्वेंस है, और देखते हैं सीक्वेंस कैसा। सीक्वेंस में लूंगा इस बार 1 3 5 7 9 11। तुम यहाँ देख पा रहे हो दो दो का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है। और अगर तुम और एनालाइज करो, विजुलाइज करो, तो ये जो 1 3 5 7 है ना, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। 3 5 7 9 1, ठीक है। तो एक टाइप का सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है या फिर डिफरेंस जो है वो 2 2 का है। तुम समझ पा रहे हो ना 2 2 का डिफरेंस कैसे है? 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है। अभी तुम बोल सकते हो प्रोग्रेशन भी है, बट हाँ ठीक है। तो ये तुम्हें दे रखा है। अब तुम्हें क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि जनरल फॉर्मूला निकालो, तो वो हम अलग से देखेंगे। एपी और जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी बोलते हैं। वो हम देखेंगे अलग से कैसे होता है। बट यहाँ पे ऐसे समझो तुम कि जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसे समझो कि 1 3 5 7 9 11 और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब दो दो ऐड होता जा रहा है, 13 फिर 15। अब ऐसे समझो कि तुमसे कोई बोले कि चलो सौवा टर्म बताओ। चलो एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा है जिसकी हाइट है 1 फीट या फिर 1 फीट। दूसरा बच्चा उसकी हाइट है 2 फीट, मतलब दोनों के हाइट में, कंजिक्यूटिव बच्चों के हाइट में 1 1 फीट का डिफरेंस है। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछ ले कि उस चौथे बच्चे का हाइट क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? पहले लिखोगे 1 2 3 4 चौथे। मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर तुम ऐसे समझो कि अगर इसी में प्रोग्रेशन में कोई 100वां टर्म पूछ ले, मतलब 1 3 5 7 9 चल रहा है 100वां, तो तुम क्या ऐसे बैठ के लिखोगे कि 9 11 13 17 19 फिर ऐसे ढूंढोगे? नहीं, उसको हम बोलते हैं कि हम उसको निकालेंगे भाई जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मतलब इसको हम एक जनरलाइज फॉर्मूला में बता देंगे, जिसको तुम अभी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी कह रहे थे। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे और एन की वैल्यू पुट करोगे तुम, डायरेक्ट वैल्यू आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? जनरल फॉर्मूला। तो देखेंगे हम जनरल फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कि बस वैल्यू पुट करो और सीधा टर्म पा जाओ, तुम कौन सा टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, तो जनरल फॉर्मूला होता है। चलो ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी तुम समझ गए। अभी हम देखेंगे, जनरल फॉर्मूला समझे नहीं, अभी हम तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में करके दिखाएंगे, फाइंड करेंगे कि जी उसका जीपी का जनरल फॉर्म क्या है, एपी का जनरल फॉर्म क्या है। बट हाँ चलो इतना तुम समझ गए कि यार सीक्वेंस होता क्या है। चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। सीक्वेंस प्रोग्रेशन, सीक्वेंस मतलब समझ गया ऑर्डर्ड वे में रहेगा। बट हाँ उसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 के बाद सीधा 9 आ जाए, फिर 2 आ जाए। बट हाँ एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, प्रोग्रेशन की तरह नहीं है वो कि हाँ कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का है। बट हाँ रेगुलर सेट ऑफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा उसको, तभी वो सीक्वेंस कहलाएगा। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन कुछ नहीं है भैया, प्रोग्रेशन बस सीक्वेंस का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होगा, जिसमें बढ़ता ही जाएगा घटता ही जाएगा, बस यही होगा। ऐसा नहीं होगा कि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है सेम उसमें, नहीं। प्रोग्रेशन का वही मतलब ही होता है यार एक रेगुलर चीज फॉलो होगी, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, वो चीज होगा, ठीक है। तो है वो भी टाइप का सीक्वेंस ही, बट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है। तो तुम समझ गया कि सीक्वेंस क्या है और प्रोग्रेशन क्या है। हमने देखा एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म में तुमने देखा कि एन की पोजीशन नंबर को यूज करके कैसे हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे टी एन इक्वल टू 2n - 1 था, अलग अलग वैल्यू पुट किया, एन इक्वल टू 1 2, टी1 की वैल्यू आई, टी2 की वैल्यू आई, टी3 की वैल्यू आई। वेरी गुड। फिर हमने देखा रिकर्सिव रूल और रिकर्सिव फॉर्मूला। तो क्या था रिकर्सिव रूल? जल्दी जल्दी विजुलाइज करो, जल्दी रिवाइज करो। तुम्हें इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि मतलब तुम थ्योरी को ज्यादा टाइम दो ना, मैथ सब्जेक्ट जो है उसमें प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो रिकर्सिव फॉर्मूला में तुमने क्या देखा कि जो एक टर्म है उसके प्रीवियस टर्म का रिलेशनशिप उसके पहले टर्म, अरे भैया ये क्या बोल दिया,
छोड़ो, पहले रुक जाओ, पढ़ाई कर लो। पहले टर्म को, कोई टर्म है जैसे 10 है, उसके पिछले टर्म को उसके प्रीवियस टर्म का रिलेशन बनाना ही क्या होता है, रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला भी हमने देख लिया। और कैसे बनाते हैं तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि दो टर्म पकड़ो, उसके बीच का दोनों रिलेशन बनाओ, एक को टीएनथ टर्म मान लो, एक को उसके पिछले टर्म को टीएन माइनस वन बना लो, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो ऐड कर दो, तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। चलो ठीक है, हम इतना देख चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, रिकर्सिव फॉर्मूला। अब आते हैं ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। तो यार सीक्वेंस का एक एग्जांपल है, मैंने तुम्हें सीक्वेंस तो समझा है, एक रैंडम एग्जांपल दिया, बट ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस क्या होता है आओ वो देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, और उसको थोड़ा मतलब एग्जांपल के साथ व्हाट इज सीक्वेंस और गिव एग्जांपल। तो तुम ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस का एग्जांपल दे सकते हो। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस कुछ नहीं है, आओ देखते हैं, बताते हैं क्या है ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस तुम्हारा। एक टाइप का सीक्वेंस ही है, बट कैसे सीक्वेंस है और इसका नाम ट्रायंगुलर क्यों पड़ा, ट्रायंगुलर क्यों पड़ा वो देखते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस एक सीक्वेंस है जो कि इस टाइप का होता है, क्या, वन, फिर क्या होगा बताओ, वन के बाद आएगा क्या, थ्री, फिर क्या आएगा, सिक्स, और ऐसे चलेगा, फिर आएगा टेन। बट ये कैसे हुआ, वन, थ्री, सिक्स, टेन, ये कैसे बना देखते हैं, और ये इसका ट्रायंगुलर नाम क्यों पड़ा। तो देखो यार, ये एक टाइप का सीक्वेंस है जिसमें पहला टर्म में मैंने सिंपल एक डॉट किया तो लिखा है वन। दूसरा टर्म में मेरे पास तीन डॉट थे तो मैंने तीन डॉट को ऐसे बनाया, एक, दो और तीन। फिर तीसरा टर्म में सिक्स डॉट थे तो मैंने सिक्स डॉट को क्या किया, एक, दो, तीन, एक, दो और एक। अब तुम देख रहे हो कुछ ट्रायंगल जैसा तुम्हें फॉर्म बनता मिल रहा है। बस ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, एक, दो, एक। तो अब देखो ये क्या है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर तुम्हें दिख रहा है, कुछ ट्रायंगल बनता दिख रहा है। बस ये टाइप का सीक्वेंस है। देखो सीक्वेंस कैसे होगा, तुम लोग भैया सीक्वेंस कैसे होगा, सीक्वेंस ऐसे होगा, देखो पहले में बेस में केवल एक डॉट है, दूसरे के बेस में दो डॉट है, फिर तीन डॉट है, फिर चार डॉट है, यहाँ पे एक भी डॉट नहीं है, यहाँ पे एक है, फिर देखो दो है, फिर तीन है। तो एक रेगुलर इंटरवल में एक सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये ट्रायंगल बन जा रहा है। तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर सीक्वेंस, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। देखिए ट्रायंगल बन रहा है, इससे ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। तो वन, थ्री, सिक्स, टेन और ये आगे बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। तो तुम आसानी से एग्जांपल दे सकते हो। और हाँ, इसका बेसिकली ट्रायंगुलर से नेम इस वजह से रख रहा है कि जब इसको हम बनाते हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, इसमें एक ट्रायंगल बना, इसमें ये देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल और ट्रायंगल। ट्रायंगल समझ रहे हो ना, तीन पॉइंट को एक प्लेन में रख के जो फिगर शेप बनती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ोगे भी तुम। ट्रायंगल बन रहा है और एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं क्या, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, ठीक है। डन, ऑल सेट। तो ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस को तुम समझ लिया। मेन चैप्टर पे आएंगे, मेन चीजों पे आएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे चैप्टर में कुछ है तो वो यही चीज है। पूरा चैप्टर तुम्हारा इसी चीज से बना है और इसी चीज के यू कैन से इर्द गिर्द घूमता है। सो यू हैव टू कंसंट्रेट on these two topics, the arithmetic and geometric progression. What arithmetic progression tells you, at arithmetic progression, I just told you कि progression होता क्या, you got the meaning of progression. I just defined you what is the meaning of progression. It is a type of sequence. What is progression? It is a type of sequence जिसमें एक इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, मतलब एक फिक्स्ड रूल फॉलो करता है। और ऐसा नहीं है कि दोनों होगा, इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। एंड हियर कम्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट डू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सो बाय गेटिंग द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, you can say arithmetic progression is the sequence of number. It is a sequence of number where the difference between the two consecutive term is constant. अब भैया ये क्या बोल दिया आपने इंग्लिश में बढ़ा चढ़ा के। तो यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही क्या है, देखो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस तो तुम समझ ही गए यार। एक सीक्वेंस होगा जिसमें कुछ फिक्स रूल फॉलो होगा, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। और अगर एक ही चीज हुआ, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये प्रोग्रेशन है तो तुम समझ गए, या तो बढ़ेगा ही या तो घटेगा ही, एक चीज होगा, ठीक है। तुमने वो समझ लिया। अब अरिथमेटिक क्या है, तो यार देखो हम एक चैप्टर, एक सीक्वेंस पकड़े, प्रोग्रेशन पढ़े, वो उसके अंदर के हम टॉपिक को डेप्थ में जा रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे 4, ठीक है, 6,
2 4 6 8 10। ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले भी दिया था, ठीक है। इस एग्जाम्पल में तुम ये देख सकते हो कि पहला टर्म है 2, दूसरा है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 4 और 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तुम कुछ चीज नोटिस कर रहे हो कि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। अब हर दो टर्म के बीच जो कांस्टेंट है, तो वही तुम्हें बताया। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, इट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब तुम समझे, मतलब ये और ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब लगातार यार, सिंपल हिंदी भाषा में समझो, 8 और 10 ये दोनों लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, लगातार टर्म के बीच में ये और ये और ये और ये और ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, वो कांस्टेंट होगा। और उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। भैया कॉमन डिफरेंस ही क्यों? अरे मेरे लाल, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब समझ गया तुम, कि दो का सब्ट्रैक्ट करना, दो को माइनस करना, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, उसको बोलते हैं डिफरेंस। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? दो का अंतर है, 2 लिख दिए ना। व्हाट डू मीन बाय कॉमन डिफरेंस? कॉमन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार हर दो टर्म के बीच में ही चीजें सेम है, हर दो टर्म के बीच में, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। और वो कॉमन क्या है? वही कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो पूरे प्रोग्रेशन में, पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हें हमेशा ऐसा प्रोग्रेशन मिलेगा जिसमें जब प्रोग्रेशन चलता रहेगा तो हर दो कंजिक्यूटिव टर्म, हर दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉमन है, हर दो टर्म के बीच में दो ही का डिफरेंस है, इस वजह से इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। पहले टर्म को बोलते हैं क्या? ए। ए को बस डिफाइन कर, अब तुम बोलो भैया ए क्यों बोल रहे हो आप, मैं तो बी बोलूंगा। बी बोल दो भाई, मैं थोड़ी ना, मेरा कुछ नुकसान हो रहा है। बस ये जनरल फॉर्म में सब ये बोलते हैं। तुम्हारा नाम सब राम बोलते हैं, कोई श्याम बोल दिया तो दिक्कत है क्या? अरे मतलब कॉमन टर्म यार, नाम दे दिए कि हम इसको ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब एक कॉमन नाम दे दिया गया, एक कॉमन लेटर दे दिया कि ए से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तुम्हारा मन तुम चाहे जिससे करो, बट पेपर में ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब पूरे सीक्वेंस का, पूरे प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। अरे फर्स्ट टर्म ही तो बोलोगे यार, फर्स्ट का है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड तो सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस समझ गए? ये प्रो भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी से बोलते हैं, ए पी। ए पी, एपी मतलब, मेरा एक दोस्त था अभिनव पांडे, सॉरी, अरे मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एपी का मतलब है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, भाई शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं एपी, ठीक है। तो एपी हम समझ गए कि एपी क्या है, कि एक टाइप का सीक्वेंस है, एक टाइप का सीक्वेंस है जिसमें अ टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर देयर the difference between two consecutive terms, difference between two consecutive terms is always constant, and that constant is known as the common difference. Okay, तो इतना तुम्हें समझ में आ गया कि क्वेश्चन देगा और तुम्हें दो दो टर्म का डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस सेम है और कांस्टेंट है तो तुम बोल दोगे भैया ये तो एपी है। अब जैसे एपी आया तुम चुपचाप से लिख लेना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं इसको जनरल फॉर्म। अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि जनरल फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें। देखो यार 2 4 6 8 10, अब ऐसे तुम्हें कोई बोले कि इसका 100वां टर्म बताना है तो कैसे बताओगे? जनरल फॉर्मूलाज बताएंगे, और देखते हैं जनरल फॉर्मूला क्या है। तो देखो जनरल फॉर्मूला है इसका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये है इसका जनरल फॉर्मूला, जिसमें ए एन जो है तुम्हारा ये है nth टर्म, nth टर्म। ए क्या है? ए है तुम्हारा, समझ आ ही दिया मैं तुमको, ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या? डी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये बहुत कॉमन है। एन एन हियर इज नंबर ऑफ टर्म, और ये
टर्म को डिफाइन करता है यार, मतलब पहला टर्म है तो n इक्वल टू 1 पुट कर देना, n इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, मतलब हो गया बस। n का मतलब ये है कि जब तुम्हें कोई टर्म जानो, तीसरा टर्म चाहिए तो n इक्वल टू 3 पुट कर दो, ठीक है, मतलब टर्म को डिनोट करता है ये, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्म की जगह तुम ये भी बोलते हो कि यार टर्म को डिनोट करता है, और n का मतलब है कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो ऐसे तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें n इक्वल टू मान लो फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म के लिए तुम a n इक्वल टू 4 पुट कर दो, a प्लस 4 माइनस 1 और d, a और d तुम्हें पता ही रहेगा। तो ये है, क्या है ये है जनरल जनरल फॉर्म, और यू कैन से nth term form, nth term equation of AP, general formula of AP। एपी मतलब अभिनव पांडे नहीं है यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं मजाक कर रहा था, पेपर में मत लिख गया ना कि भैया ने बोला था एपी मतलब अभिनव पांडे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम समझ गए क्या है, ये है जनरल फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो पैसे बोल दिया, मैं ऐसे याद कर लूं कि ए प्लस एन माइनस वन डी होता है जनरल। अरे नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें समझाऊंगा क्यों होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखो यार, ए प्लस एन माइनस वन डी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, देखो मैं तुम्हें इसका प्रूफ करवा सकता हूँ, बट प्रूफ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले मैं इसको एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव वाले को थोड़ा इरेज कर दूं, तो प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस तुम ऐसे समझ लो कि मतलब पेपर में अगर तुम भूल गए थोड़ा बहुत कि कैसे आया तो तुम खुद से ही निकाल लो, ठीक है। तुम वैसे भूलोगे कितने क्वेश्चन करोगे, बट ऐसे देखो, पहला टर्म था 2, दूसरा था 4, तीसरा था 6 और चौथा था 8 और फिर था 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 और इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस 2, और हमेशा तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 2 होगा ईपी में। इतना तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तुम समझ भी गए होगे कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो होगा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होगा 2। तो अब ये कॉमन, ये जनरल फॉर्म कैसे है, तो देखो यार, अगर तुम्हें थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड टर्म निकालना हो, ए एन का मतलब है एन इज इक्वल टू 3 पुट करने पे ए थ्री, ठीक है। अब तुम्हें ए थ्री निकालना, या तो तुम डायरेक्ट पुट करो वैल्यू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जो कि तुम्हें फॉर्म बताया मैंने। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म है 2, एन की वैल्यू क्या है, तुम्हें थर्ड टर्म चाहिए तो 3 पुट करोगे, 3 माइनस वन। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब इस कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, जो कि 2 है, मैंने 2 किट किया। 2 प्लस 3 माइनस वन, 2 इंटू 2 4, और 2 प्लस 4 6, डायरेक्ट 6 आ गया तुम्हारा थर्ड टर्म, जो कि हमको पता भी है यहाँ पे, ये तो पता है तो लिख दिया। मान लो 6 टर्म चाहिए होगा, 7 टर्म तो लिखा नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट ये तो तुम्हारा फॉर्मूला का यूज हो गया, ठीक है। अब तुम कैसे बोले भैया, तुम्हें कैसे पता कि यार ये जो जनरल फॉर्म आएगा ये यही आएगा। तो देखो, एक तो है इसका प्रूविंग कर सकते हो तुम, बट अभी तुम्हें वो जरूरत नहीं है। तुम ऐसे देखो ना, तुम विजुअलाइज करो, कोई चीज रटना नहीं, विजुअलाइज करो कि आया कैसे होगा। तो यार पहला टर्म तो 2 है, तो मैंने लिख दिया 2, दूसरा टर्म 4 है, तो आया कैसे होगा 4, 2 तो था ही, दोनों का बीच में डिफरेंस था 2, ऐड कर दिया आ गया 4। फिर तीसरा टर्म कैसे होगा, पहला टर्म में क्या ऐड किया होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों डीप के बीच डिफरेंस 2, तो दो गैप है, देखो दो गैप, ये गैप और ये गैप, तो दो गैप था, और दोनों के गैप के बीच में क्या वैल्यू थी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब सोचो 8 निकालना है तुम्हें, चौथा टर्म, तो पहला टर्म तो मैंने पहले को पहले की तरह लिख दिया, ऐड कर दिया। अब 8 निकालना है तो कितना गैप है, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, तीन गैप है, और हर गैप में कितना बचा है नंबर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो तुम, ये वही चीज बन गया, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब एन माइनस वन, एन की वैल्यू तुम अलग अलग पुट करोगे तो ये तुम्हें वैल्यू आ जाएगी 2 3, ये जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 इंटू 2 था, यहाँ पे 2 इंटू है तो 1 2 3, ये कुछ नहीं है, ये जो नंबर है ना ये है n माइनस वन। एन की अलग अलग वैल्यू पुट किए होगे, जैसे देखो ये फोर्थ टर्म में n इज इक्वल टू 4 पुट किए होगे तुम, तो ये 4 माइनस वन, 4 माइनस वन, ये 3 बना है, यही 3 है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, ए प्लस एन माइनस वन डी, वो ऐसे ही आया, विजुअलाइज कर सकते हो तुम, बाकी इसका प्रूविंग है वो जरूरत नहीं है, बस तुम याद कर लो ये। और पेपर में अगर तुम्हें दिक्कत हो, जो तुम्हें बताया कि गैप गिन लो, हर गैप में डिफरेंस कितना है 2, वो 2 से मल्टीप्लाई करता गया, ये आ गया तुम्हारा। ये बहुत कॉमन चीज है, एक बार और देख लो तुम ये कैसे है। तो देखो पहला टर्म तो 2 था, मैंने 2 लिख दिया। अब दूसरा टर्म निकालना है तो 2, पहला टर्म तो 2 था, बट इसमें क्या ऐड करूं तो 4 आ गया। ऐसे समझो तुम, सीढ़ी है, ठीक है,
लैडर है, लैडर में पहला सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तुम्हें पहले से दूसरे पे जाना है, तो बीच में हाइट जो डिफरेंस, उतना तुम्हें कूदना पड़ेगा या फिर उतना ऊपर चलना पड़ेगा। मान लो पहले से डायरेक्ट चौथे पे जाना है, पहले से डायरेक्ट चौथे पे जाना है, तो क्या करोगे? बीच में गैप कितना होगा? पहले लैडर और दूसरे लैडर, ऐसे समझो। ये देखो, ये देखो, ये रहा तुम्हारा लैडर, ये रहा लैडर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब तुम्हें पहले से इन दोनों के बीच का क्या, गैप तो सेम ही होता है जो लेटर बनता है, ठीक है। अब तुम पहले से चौथा पे जाना है तो क्या करोगे? पहले पे कदम रखोगे और कितना कूदोगे? एक गैप, दो गैप, तीन गैप, बस वही तो किया। दो, मतलब पहले का पहला मैंने ऐड किया, उसके बाद कितना गैप है? एक, दो, तीन, तीन गैप, मतलब तीन इनटू, और हर गैप का हाइट कितना है? टू। तो बस टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम विजुअलाइज करने के लिए फॉर्मूला आया कैसे, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये है उसका फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, फिर एन माइनस वन डी, ठीक है। एपी यहीं पे होता है तुम्हारा समाप्त। सॉरी, एक चीज और रह गया, समेशन ऑफ टर्म, समेशन ऑफ एन टर्म। तो तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे क्लास में असेंबली जब होती है तुम्हारे स्कूल में, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आता है, क्या होता है? प्रेयर। और प्रेयर में सब लोग लाइन से खड़े होते हैं। तो लाइन से कैसे खड़े होते हैं? जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो सबसे आगे खड़ा होगा, उसके बाद जिसकी थोड़ी हाइट उससे ज्यादा होगी वो पीछे। फिर ऐसे ही हाइट का डिफरेंस होता है कि ये देखो, ये छोटा बच्चा, ये और थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, और ये चलता रहेगा। या फिर डोमिनोज इफेक्ट अगर तुमने देखा होगा, जिसमें एक छोटा डोमिनो होता है, फिर एक थोड़ा सा बड़ा डोमिनो होता है, फिर बड़ा होता है, और एक को गिराएंगे तो सब गिर जाएगा। तो ऐसा समझो कि तुमको ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या आ सकता है? इसकी हाइट दी रही, ठीक है, इसकी हाइट दी रही, और इसकी हाइट दी रही, और सबकी हाइट तुम्हें दे दी गई है। इन दोनों के बीच का जो कंजिक्यूटिव है, इन दोनों बीच का हाइट डिफरेंस जो है, मान लो वो सेम है, हाइट डिफरेंस मान लो वो सेम है। और तुम्हें सम निकालना है कि अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख देना, मतलब ये पहला डोमिनो, ये दूसरा डोमिनो, और ये तीसरा डोमिनो, और ऐसे एक के ऊपर एक रख दे, तो टोटल हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट कितनी होगी? तो कैसे निकालोगे? तो यार एपी ही तो है। तुम सोचो, पहले का हाइट कुछ है और इसका हाइट कुछ है, मतलब पहला नंबर मान लो इसका हाइट है 1 मीटर, दूसरे का हाइट है 3 मीटर, इसका हाइट है 5 मीटर। तो मैं बोल रहा हूँ ना, इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट अगर है तो ये एपी ही तो है। ये देखो कांस्टेंट ही तो है, दोनों के बीच का डिफरेंस टू ही है, टू ही है, टू ही है। अब मान लो तुमसे सम पूछ लिया कि भाई टोटल हाइट क्या बताओगे, तो ये क्या हुआ? ये हुआ समेशन ऑफ टर्म का कॉन्सेप्ट। मतलब जो नंबर तुम्हें दे रखे हैं उनका सम बताओ, एपी का टोटल टर्म जो है उनका सबका सम बताओ। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एपी तुम्हें दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब तुम बोलो कि भैया ये एपी कैसे है, पहले बताओ। अरे अभी तुमको तो पता है कि एपी कैसे है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 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 दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस सेम है। और देखते हैं डिफरेंस सेम है कि नहीं। 3 माइनस 1 2 है, 5 माइनस 3 2 है, 9 माइनस 7 2 है, और 7 माइनस 5 भी 2 है। अगर 2 2 2 2 डिफरेंस तो सेम है, तो इसका मतलब एपी है। और एपी क्यों है? क्योंकि एक ही टर्म में इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर डिक्रीज होता तो डिक्रीजिंग। एक डिक्रीजिंग का भी तुम एग्जांपल देख ही लो, फिर तुम्हें मैं समझाऊं कि समेशन ऑफ टर्म होता क्या है। तो डिक्रीजिंग का ऐसे तुम देख लो कि मान लो -11 है, -9 है, -7 है, -5 है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? -11 में अगर तुम +2 कर दोगे तो -9 आएगा, -9 में अगर तुम +2 कर दोगे तो -5 आएगा। तो वही तो है, देखो, सॉरी -7 आएगा। तो वही तो चीज है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? +2। इन दोनों के बीच का +2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2। तो एपी कैन इंक्रीजिंग, एपी कैन ऑल्सो भी डिक्रीजिंग, बट एपी तभी होगा जब दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है भैया, समझ गए। तो अब देखते हैं समेशन ऑफ टर्म, समेशन ऑफ टर्म देखते हैं कि भाई जो मैंने तुम्हें एपी दिया, एपी दिया ना, ए एन इज इक्वल टू, सॉरी मैंने एक एपी दिया तुम्हें, ए 1 3 5 7 9 11। अभी चल रहा है, चल रहा है, और ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो कभी रुकेगा ही नहीं, चलता जा रहा है। कॉमन डिफरेंस 2 है, दो ऐड करते जाओ और टर्म तुम्हें मिलती जाएंगी। अब बोला भाई इसका सम करो, इसका सम करो। अब देखो यार, सम क्या मतलब, मान लो कि जो टर्म था वो लास्ट वाला 99 था, ठीक है। अब तुमसे बोला कि सम करो, तो सम का डायरेक्ट फॉर्मूला था, मतलब सम का मतलब समझ रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और प्लस 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 99, इसका टोटल सम निकालना है तुम्हें। अब बोलोगे भैया ऐसे मैं कैलकुलेट करूंगा क्या कि 1 + 3 4,
फिर 5 8 फिर 7 ऐसे ऐसे ऐड करना नहीं, ऐसे ऐड करना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला में समझेंगे कि कैसे आया और क्यों आया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये है इसका फॉर्मूला, जिसमें से मैंने तुम्हें बता ही दिया, ए जो है वो है फर्स्ट टर्म, डी जो है फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ये तुम्हें मैंने समझा ही दिया, इसमें फिर से लिखने की बात ही नहीं है, ठीक है। और एन वही है कि जो भी टर्म रहे उसमें एन की वैल्यू पुट कर दो। वैसे एक चीज और तुम देख सकते हो, अभी तो मैंने तुम्हें बताया ए एन का फॉर्मूला जो होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, वो ए प्लस एन माइनस वन डी होता है कि नहीं होता है। लेकिन तुम एक चीज देख रहे हो, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी इधर भी है ए, बस इधर टू ए है। तो एक बात बताओ, ये रहा पेन, एक पेन, ठीक है, और ये रहा मेरा उंगली। ये पेन है मान लो, सॉरी ये मार्कर है, ये भी सोचो ये मार्कर ही है। अब एक मार्कर और एक मार्कर मिलके कितना मार्कर, दो मार्कर हुआ ना, 11 मार्कर मत बोलना। एक मार्कर और एक मार्कर, मान लो तुम्हारे पास एक मार्कर है और तुम्हारे बहन के पास भी एक मार्कर है, तो वो तुमसे तुम्हारा दूसरा भाई बोला कि मुझे दोनों का चाहिए, तुम्हारे पास जितने मार्कर है मुझे वो दो, तुम्हारे पास जितने मार्कर वो दो। तुम्हारे पास एक था तुमने दे दिया, तुम्हारे पास बहन के पास एक था तुमने वो भी दे दिया, तो कितने मार्कर, दो मार्कर। तो लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। तो a प्लस ए विल ऑलवेज गिव यू टू। बाकी ये बहुत बेसिक चीज है, तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर जिसको नहीं पता है, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो समझ लो ना कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड होकर टू ए हो जाएंगे, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या है, n/2 है, टू ए को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, ए प्लस ए में, और n-1 डी तो था ही। तो अब ये वाला टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी, ये देखो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये मैंने तुम्हें बताया ना, ये nth टर्म है, nth टर्म है। तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो इसको nth टर्म, और ये फॉर्मूला बना तुम्हारा n/2 ए प्लस ए एन। कई बार इसको हम ऐसे भी लिखते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए एन को हमने लिख दिया लास्ट टर्म, क्योंकि अगर एन की वैल्यू तुम फाइनल वैल्यू रखोगे तो जो टर्म आएगा वो लास्ट टर्म आएगा, और इसको हम ऐसे लिखते हो। इसका मतलब तुम समझे, इसका मतलब अगर तुम्हें एन पता हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। अगर तुम्हें ये पता हो कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहला टर्म क्या है, और लास्ट टर्म क्या है, तो तुम डायरेक्ट ए प्लस लास्ट टर्म और टोटल टर्म कितना है जो कि तुम इससे निकाल सकते हो डायरेक्ट, मतलब एन की वैल्यू कितना है तुम्हारा, एन की वैल्यू अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम सम निकाल सकते हो। समझे, सम मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 दिस डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम। मतलब वो जो तुम्हें डोमिनो वाला मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर एक डोमिनो है, दूसरा डोमिनो है, और ये ऐसे रखा है, इनका हाइट डिफरेंस है, मतलब ये एपी में हो, इनका हाइट एपी में हो, तो एक के ऊपर अगर एक हम रख दें और ऐसे आसमान में बना दें, और तुमसे कोई बोले कि इसका हाइट टोटल क्या है, तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पहले का हाइट पता है, डिफरेंस पता है, और तुम्हें एन पता है, टोटल नंबर ऑफ कितने डोमिनो है, तो टोटल हाइट कितना होगा वो सम ही तो होगा, कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और सबका ऐड कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो n/2 ए प्लस एल, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। तो तुम समझ गया, इस फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसको नोट कर लो, फॉर्मूले को बढ़िया से यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है, आराम से यूज हो जाएगा तुम्हें, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो तुम्हारा समेशन हो गया, जनरल टर्म हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम समझ गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, टाइप ऑफ सीक्वेंस जहां पे दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और सेम होना चाहिए, ठीक है। एपी हो गया, अब हम देखेंगे जल्दी से क्या, जीपी देखेंगे। देखो यार, एपी और जीपी ना, मतलब समझो दोनों भाई भाई हैं एक टाइप के। डिफरेंस क्या है, एपी में तुम अभी तक तुम देख क्या रहे हो कि दोनों की टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, बट जीपी में दोनों के बीच के टर्म का डिफरेंस नहीं, दोनों के बीच के टर्म का रेशियो कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एपी में पूरा खेल प्लस और माइनस का है, और जीपी में पूरा खेल मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। मल्टीप्लाई डिवाइड से क्या मतलब, रेशियो, रेशियो का मतलब समझ रहे हो, जैसे P/Q, ये एक दूसरे का रेशियो है। जैसे मान लो 10/2, इनका रेशियो क्या होगा, 5:1, ये उनका रेशियो होगा, रेशियो प्रोपोर्शन तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम का मतलब क्या है, व्हाट इज जीपी, जीपी को समझते हैं। तो हेडिंग डालते हैं
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी काफी आसान चीज है, और देखते हैं पूरा एकदम डेप्थ में समझेंगे व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया समझाया कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा, टाइप ऑफ सीक्वेंस है वो जो एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही होगा, टाइप ऑफ सीक्वेंस ही तो है, और सीक्वेंस तुम्हें समझ में भी आ गया। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को तुम डिफाइन कैसे करोगे पता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को तुम डिफाइन करोगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर where the ratio of consecutive term is always constant and that constant gives you the term name as कॉमन रेशियो। वहां कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो का क्या मतलब है और देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? एक टाइप का सीक्वेंस है जो दो आपस में जो कंसेक्यूटिव टर्म है उनका रेशियो सेम होता है इसमें। जैसे क्या होता है वो देखते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन तुम लिख लेना जो मैंने बोला, और फिर आओ देखते हैं होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया 2 4 6 8 सॉरी 2 4 8 16 32 64 और ये चलता रहा। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक टाइप का सीक्वेंस है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म और दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो। रेशियो मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो, 8 डिवाइडेड बाई 4 दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो, 16 डिवाइडेड बाई 8 16 डिवाइडेड बाई कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो, कंसेक्यूटिव रेशियो और कंसेक्यूटिव रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। और यहाँ क्या होगा वो 2। तो समझ गए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जहां रेशियो बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है। तुम ऐसा भी देख सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 और 8 मतलब इन दोनों टर्म का भी रेशियो, लाइक 8 डिवाइडेड बाई 2 और 32 डिवाइडेड बाई 8, इसका हुआ 4 और इसका भी हुआ 4, मतलब कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। और मान लो 4 आई मीन 2 और 8 का किया 6 और 8 और 32 का किया, 16 और 64 का भी कर सकते हो। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है यहाँ पे सेम आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे? जीपी बोलोगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब एक टाइप का सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो होना चाहिए कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को हम जो बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो इसी को बोलेंगे, 2 को, 4 तो मत बोलना है। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि यार पहले और थर्ड टर्म का भी रेशियो लोगे ना तो वो सेम ही आएगा, बट हम अल्टरनेट मतलब जो पहला टर्म और दूसरा टर्म, पहला टर्म और ये जिसकी जस्ट बाद वाला टर्म, इन दोनों का रेशियो लेते हैं। ऐसा मत करना कि पहले और थर्ड का इसका रेशियो। रेशियो तो कांस्टेंट होगा, कोई भी पहले टर्म या तीसरे टर्म का ले लो, पहले टर्म चौथे टर्म का रेशियो ले लो, बट मैं बोल रहा हूँ जो सबसे छोटा है कॉमन रेशियो, जो सबसे छोटा रेशियो है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, और उसका यूज करते हैं जिसका बोलते हैं डिनोट करते हैं आर से। अब आर से क्यों करते हैं? अरे भाई रेशियो का पहला शब्द है आर, लेटर है, इसको जैसे यूज कर लेते हैं और क्या डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तुम समझ गए कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा डिवीजन फैक्टर दो टर्म के बीच का, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉमन रेशियो। मतलब सबसे छोटा, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। 2 और 4 के बीच का डिवीजन कर लो, 4/2 मतलब सबसे अगले टर्म और पिछले टर्म का डिवाइड कर लो, उसी को बोलते हैं, जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलते हैं क्या? कॉमन रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ये भी समझे रहना कि रेशियो तो ऐसा भी हो सकता था 8 और 2 का भी रेशियो 32, मतलब लगातार नहीं, एक छोड़ के जो रेशियो वो भी होता, बट उसको कॉमन रेशियो नहीं बोलते, उसको आर नहीं बोलते, वो केवल कांस्टेंट होता है, ये जाने रहो। बट आर उसको बोलते हैं कि दो लगातार वैल्यू का रेशियो लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? आर। अब आर का यूज कैसे करते हैं वो तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट। और ये तुम समझ सकते हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन काफी आसान चीज है। अब इसमें तुम ये तो मैं तुम्हें समझा ही दिया कि आर का मतलब क्या होता है, कि रेशियो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही मतलब क्या होता है पहले तुम ये समझो। व्हाट इज जीपी? जीपी इज सीक्वेंस, a sequence of number in which the ratio of consecutive term is constant, and that constant is known as r. That constant is known as r, whose we called as कॉमन रेशियो, जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम समझ गए, तो इसका आओ जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? ए आर के पावर n-1, ये होता है जनरल फॉर्म
ऑफ जीपी। जनरल फॉर्म का मतलब अब तुम्हें मान लो 18th टर्म चाहिए इस प्रोग्रेशन का, 2 4 8 16, अब इसका 18th टर्म, तो तुम ऐसे निकालने बैठोगे कि 2 8 16 ऐसे नहीं निकाल सकते ना, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ए आर की पावर एन। मान लो तुम्हें निकालना है इसका 5th टर्म, तो कैसे निकालोगे, A5 इज इक्वल टू ए इंटू आर के पावर एन की जगह 5 रख दो, 5 - 1। ए की वैल्यू तुम्हें पता है जो कि है फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो मैंने तुम्हें बता ही दिया 2, रेशियो जो होता है लिख दिया 2, और 5 - 1 हुआ 4, 2 के पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 2 32। आओ देखते हैं क्या पांचवा टर्म 32 है, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और ये रहा पांचवा टर्म जो कि है 32। तो समझ गया, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। अब तुम इसको जैसे मैंने तुम्हें एपी में समझाया था ना, वही चीज तुम सेम समझ भी सकते हो कि इसमें भी तुम्हें मैं समझा सकता हूँ कि आया कैसे ये जनरल टर्म एपी, ऐसे आया होगा। और देखते हैं, ये था तुम्हारा प्रोग्रेशन 2 4 8 16 32। अब विजुअलाइज करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे होगा। देखो प्रूविंग है, बट प्रूविंग अभी तुम्हें जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा। देखो पहला टर्म 2 था, लिख लिया। अब यार दूसरे टर्म में पहुंचना है तुमको ना, तो हुआ क्या होगा, 2, ठीक है, इंटू कॉमन रेशियो 2। तीसरा टर्म 2 इंटू 2 की पावर 2, यहाँ 1 यहाँ 2, फिर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो देखो ये ऐसे ऐसे चल रहा है। अब आएगा 2 इंटू 2 की पावर 4। ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, ये चौथा टर्म था, और ये पांचवा टर्म था। तो देखो जो टर्म है उससे एक कम पावर है, तो बस जो टर्म है, जो टर्म है उससे एक कम पावर है, n-1। अगर an निकालना है तुमको, an जो कि जनरल फॉर्म है, तो जो टर्म है, जो टर्म है उससे एक कम पावर में r की पावर करना है। n था, यहाँ हो गया n-1। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म आर की पावर यहाँ 0 है, यहाँ सेकेंड टर्म, ये तुम्हें पता है ना कि किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, 2 की पावर 0 1, 2 3 की पावर 0 1। किसी भी पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर की पावर जो हो रही है 0 जो हो रही है वो होगी तुम्हारी 1। वो तो चलो ठीक है, वो तुम्हें पता ही होगा। थर्ड थर्ड में देखो तो 2 इंटू 2 की पावर 2, ये देखो थर्ड टर्म में एक कम, 3 - 1 2। फोर्थ टर्म में 4 - 1 3। तो बस ये एनालाइज किया और इससे ये फॉर्म बना दिया। अगर तुम कभी भूल जाते हो तो ऐसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म होती है an इज इक्वल टू ए इंटू आर के पावर n-1। तुम समझ गए ना, और एक बार फिर देख लेते हैं कि कैसे आया। पहला टर्म था तो 2 इंटू आर की पावर 0, दूसरा टर्म था 2 इंटू 2। जो टर्म रहेगा, जो टर्म निकालना है तुम्हें, दूसरा टर्म निकालना है तो उससे एक कम कॉमन रेशियो की पावर कर दो। तीसरा टर्म निकालना है 2 इंटू रेशियो, कॉमन रेशियो उसका एक पावर कम, 3 था तो 2 कर दिए, 4 था तो 3 कर दिए, 5 था तो 4 कर दिए। समझ गया, ऐसे आया इसका जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। सिंपल था, आसान था। और देखते हैं इसका समेशन ऑफ टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। समेशन ऑफ टर्म का मतलब है कि अब 2 4 8 16 32 ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। वैसे ये सिलेबस में यूज नहीं है तुम्हारे, बट तुम देख लो इसका फॉर्मूला यूज क्या आता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स मतलब 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 ऐसे चल रहा है चल रहा है। अब इसका तुमको सम, तुम ऐसे जोड़ोगे हाथ में कि 2 + 4 6 होगा भैया, अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं करते यार। 2 + 4 + 8 ऐसे तुम काउंट करोगे नहीं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जहां की r कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। अरे भैया r क्यों 1 के पावर नहीं हो जाएगा, मैं तो आपसे बात ही नहीं करूंगा। अरे समझो समझो, अगर r1 हो गया तो क्या होगा, आओ देखते हैं। r1 नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जा रहा है। नीचे डिनोमिनेटर मतलब इनफाइनाइट को टेंड करेगा ना ये वैल्यू, तो नहीं कर सकते वो चीज। इनफाइनाइट को क्यों टेंड करेगा, देखते हैं। ऐसा नहीं टू, अगर नीचे 0 बन गया, किसी चीज को तुम 0 से डिवाइड कर सकते हो। एक सर्कल है, अब बोलो भैया इसको मैंने 0 टाइम डिवाइड कर दिया, नहीं कर सकते वो चीज, वो डिफाइन ही नहीं है। जिसको मैथ में हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, या फिर जिसे डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता है, या फिर तुम्हारे टर्म में नॉट डिफाइंड है भाई। नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इस वजह से ये लिख के आना r डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये तुम वैल्यू पुट करोगे, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, यहाँ पे भी r कॉमन रेशियो है, और n तुम्हारा टर्म है। सिंपल, ठीक है।
तुम nth टर्म भी समझ गए कि nth टर्म क्या होता है। बस तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ गए, बस दो ही फॉर्मूला यूज होता है। देखो तुम्हें पेपर में करना कैसे होता है, बच्चों को दिक्कत यही आ जाता है कि तुम्हें समझ में भी सब आ रहा है बट पेपर में नंबर कम आता है। देखो यार पेपर में तुम्हें हर चीज लिखना होता है, तुम्हें जनरल टर्म लिखना होगा, तुम्हें क्वेश्चन मालूम मैं कैसे करता, तुम्हें क्वेश्चन आया, मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन को देखूंगा और समझूंगा कि क्वेश्चन है क्या, पूरा माइंड मैप बना लूंगा क्वेश्चन का। यार ये क्वेश्चन ऐसे है, अपने मन में मैंने बना लिया कि यार पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, पूरा मैंने माइंड मैप अपने क्वेश्चन में बना लिया। यार इसको ऐसे 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 प्रोसेस करना है, ठीक है। अब पहले मैं लिखता था गिवन, गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो, और फिर आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन लिखो, तो टीचर का इंप्रेशन बढ़िया बनता है, ठीक है। अब तुम्हें आता तो बहुत है, तुम लिखोगे ही नहीं अच्छे से तो टीचर नंबर नहीं देगा, ठीक है। इसी वजह से गड़बड़ हो जाता है बच्चों के मार्क्स। तो तुम्हें प्रॉपर वे में लिख के आना है, गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, जो निकालना है वो लिखना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो चीजें तुम्हें आसानी से सॉल्व करनी है, ठीक है। चैप्टर तो आसान है, तुम कर लोगे, बट लिख के आना बढ़िया से प्रॉपर, ठीक है। तो बस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, काफी सिंपल चैप्टर है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, प्रूफ ऑफ समेशन ऑफ एन नंबर। तो समेशन ऑफ एन नंबर का प्रूफ देख लेते हैं, और क्योंकि ये मैंने तुम्हारे देखा एनसीईआरटी में दे रखा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी काफी आसान है। वो तुम नेचुरल नंबर तो जानते ही हो कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर मतलब सारे काउंटिंग नंबर को ही तुम नेचुरल नंबर कहते हो, जैसे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, एक सेकेंड, हाँ तो तुम नेचुरल नंबर को तो समझते ही होगे ना, मतलब सारे जो काउंटिंग नंबर हैं उनको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। तो काउंट करते रहो 1 से लेके और अंत तक, वो हो गया तुम्हारा क्या, नेचुरल, नेचुरल नंबर। तो हाँ, अब तुम्हें निकालना क्या है, फॉर्म प्रूफ क्या करना है, समेशन ऑफ एन नंबर। देखो यार, समेशन ऑफ एन नंबर्स, आई मीन एन नेचुरल नंबर्स की बात हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, इसका सम करना है। तो देखो यार मैं कुछ नहीं किया, मुझे तो मैंने बेसिक से सोचा कि यार मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ। तो कुछ नहीं, मैंने लेट कर लिया कि एक सेट है एस, जिस जो वैल्यू है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और ऐसे ऐसे चलता रहा चलता रहा, लास्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, मैंने उसको बोल दिया कि जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है, ठीक है। और लास्ट के पहले की टर्म क्या होगी, n-1 टर्म होगी, ठीक है, ठीक है। अब क्या किया यार, मुझे इसका समेशन निकालना है, तो मैं सोच रहा हूँ खड़ा होके यार कि मैं इसका समेशन कैसे निकालूं। तो मैं सोचा क्यों ना ऐसा करें कि ये जो सीधा लिखा है इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मतलब मैं, मेरा कहने का मतलब है मैं एस इज इक्वल टू ये चीज लिख सकता हूँ, इसी चीज को उल्टा लिख दिया, क्या, एन प्लस n-1 प्लस n-2, और ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, लास्ट में 1। तुम बोलोगे भैया आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा सोचा क्यों। तो देखो यार, मैंने ऐसा इस वजह से किया कि मुझे निकालना था सम ऑफ एटम्स। तो मैं सोचा कि यार मुझे एक चीज ऑब्जर्व हुआ कि इसी चीज को अगर मैं उल्टा करके लिख दूं और इन दोनों को ऐड करूं तो एक कॉमन टर्म बच जा रही है, मतलब हर चीज जो बन रही है वो कॉमन ही हो जा रही है, तो आसानी से प्रूफ कर सकता था मैं। तो तुम बोलोगे कि ये चीज समझ में आएगी, नहीं पहले ये समझ लो कि लास्ट टर्म n कैसे हुई। n मतलब कि n की वैल्यू 1 रखो तो s इज इक्वल टू 1 ही हो गया, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 प्लस 2 हो गया, तो लास्ट जो टर्म होगी वो होगी n, और उसके पहले की टर्म क्या होगी n-1, और उसके पहले की टर्म क्या होगी n-2। ये n-1 n-2 समझ रहे हो कैसे, मतलब ऐसे समझो लाइन लगी है तुम्हारी, अब सबसे अंतिम बच्चा क्या है, n है, उसके पहले वाला बच्चा क्या होगा, n-1 होगा। कि मान लो मैं 10वां बच्चा हूँ, ठीक है, मेरे पहले वाला कौन होगा, 9th, मेरे और पहले वाला कौन होगा, 8th। तो बस वही है कि एक एक माइनस कर दे रहा हूँ, 10th में से एक माइनस करो 9, 9 में से एक और माइनस करो, क्या, 8 आ गया। समझे ये बात को। तो बस ये nth टर्म था, n प्लस इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, एक माइनस कर दो n-1, उसके एक पहले और क्या होगा n-2, और ये चीज बना दिया। अब मैंने इसको उल्टा किया, मतलब ये सेट था इसको मैंने जस्ट पलट दिया। अब यार पलटने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि नंबर चेंज हो जाएगा, 1+2 करो या फिर 2+1 करो, बात तो सेम ही हुई ना। तो 1+2 3 होगा और 2+1 भी तो 3 होगा, तो मैंने बस उसको वही किया कि इसको इधर से लिख दिया, 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, बात तो सेम होनी चाहिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो तुम, 1+2+3 ये होता है 5, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं ऐसे, 3+2+1 ये भी तो 5 होता है। तो बस मैंने यही चीज यहाँ पे किया है कि उसको
चेंज कर दिया, मतलब उसका जो फॉर्म था मतलब उसको उल्टा करके लिख दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आएगा, एस प्लस एस। अभी मैंने तुम्हें समझाया, एक मार्कर और एक मार्कर मिलके कितने मार्कर, दो मार्कर। तो एक एस और एक एस मिलके कितना एस, दो एस। ठीक है। अब देखो सबसे मैजिक पार्ट आता है, वन प्लस एन कितना हुआ, एन प्लस वन। ये मैंने टर्म को ऐड कर रहा हूँ इन दोनों। टू प्लस एन माइनस वन, आओ इधर देखते हैं, टू प्लस एन माइनस वन ये कितना होगा, n तो n ही रहेगा और 2 में से 1 गया 1, तो ये भी n प्लस वन हो गया, ये भी n प्लस हो गया। 3 प्लस एन माइनस टू, 3 प्लस एन माइनस टू ये भी कितना हुआ, ये भी n प्लस वन हो गया। तुम ऑब्जर्व करोगे एक चीज कि सब की वैल्यू n प्लस वन हो रही है, और ये कितनी बार होगी, ये इतनी बार होगी, एक दो तीन चार, एन टाइम्स, क्योंकि कितने टर्म है, एन टर्म है, और हर पहला टर्म उसके उस वाले टर्म से मिल जा रहा है। तो इतने टर्म है एन, हर टर्म एक दूसरे से मिल जा रहा है, तो टोटल कितने टर्म है, एन टर्म है। यहाँ पे भी देखो लास्ट टर्म क्या है, एन, और यहाँ था वन, तो ये ऐड करते करते लास्ट टर्म क्या आएगा, एन प्लस वन। ये कितने टाइम एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन आ रहा है, एन टाइम्स। क्यों एन टाइम्स है, क्योंकि टोटल टर्म कितने थे, एन, और हर एक टर्म आपस में मिल गया, तो एन टर्म थे और एन प्लस वन सबकी वैल्यू हो गई। तो 2s इज इक्वल टू एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस कितनी बार, एन बार। ये समझ में आया कि नहीं, एन बार क्यों आया, एन बार इस वजह से आया क्योंकि एन टर्म्स है टोटल, एन टर्म्स है, हर पहला टर्म दूसरे टर्म से मिल जा रहा है, हर पहला टर्म दूसरे टर्म से मिल जा रहा है। ऐसे समझो कि मान लो ये एक है, ये दो है और ये तीन है, ठीक है। मान लो ये मेरा इंक, ठीक है, ये इंक है और ये मेरा इंक उंगली है। मैंने क्या किया, इसको ऐसे उल्टा कर दिया। अब ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में मिल गए, तो ऐसे कितने मिले होंगे, तीन ना, क्योंकि तीन ही तो थे। सेम इधर एन थे, पहले में एन थे, इसमें तीन है, इसमें एन है। तो बस बस ये दो पेयरिंग जब मैंने की तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, एन से। इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा, थ्री से। बस सेम चीज यहाँ पे है, तो n प्लस वन तो n प्लस वन ही रहा, और ये चीज कितनी बार है, n बार है, तो मल्टीप्लाई बाई n। तो s क्या आया, जो सम था वो क्या आया, s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये होता है तुम्हारा सम ऑफ n टर्म्स। ये प्रूविंग तुमसे पूछी जा सकती है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो समेशन ऑफ n टर्म भी तुम समझ गए। ये सारे टॉपिक तुम्हें जल्दी से रिवाइज करवा देते। सीक्वेंस तुमने पढ़ा, प्रोग्रेशन तुमने पढ़ा, दोनों का डिफरेंस मैंने तुम्हें पढ़ाया, जनरल फॉर्मूला तो मैंने समझाया कि होता क्या है, एपी का अलग जनरल फॉर्मूला, जीपी का अलग जनरल फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव फॉर्मूला तो मैंने समझा दिया क्या होता है। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, डॉट डॉट से ट्रायंगल बनाओ, तुम समझ गए क्यों बना, कैसे बना, उसका सीक्वेंस से क्या लेना देना है। एपी जीपी पढ़ा, एपी के अंदर एपी का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, उसको समझा कैसे होता है। जीपी के अंदर जीपी का जनरल फॉर्मूला वो पढ़ा, उसको समझा कैसे होता है। प्रूफ ऑफ समेशन ऑफ एन नंबर्स पढ़ लिया, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फोड़ो मचाओ।